प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 6 की गणित का ग्रीष्मकालीन गृह कार्य करने जा रहे हैं। बच्चों, हिंदी और अंग्रेजी का गृह कार्य हमने कंप्लीट कर लिया है, वीडियो बना दी है, तो आप वीडियो देखकर अपना गृह कार्य पूरा कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं गणित को। तो पहला प्रश्न है, प्रतीक चिन्हों या चित्रों की सहायता से बॉक्स में संख्या भरनी है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं हमें। तो इस गोले का, नीले गोले का मतलब है 1000, एक गोले का मतलब 1000 है। और ये बच्चों इसका मतलब है पंचभुज का, एक पंचभुज का मतलब 100 सैकड़ा यानी 1 सैकड़ा। और ये बच्चों स्टार है, इसका मतलब है दहाई यानी 1 दहाई। और ये बच्चों है स्क्वायर यानी वर्ग, इसका मतलब है 1 इकाई। तो एक डिब्बे का मतलब 1 है। अगर ज्यादा डिब्बे होते हैं तो संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, इधर प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं, इधर हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई, संख्या, इनको जोड़कर लिखना है। तो बच्चों ये देखिए, 2 सर्कल है, एक सर्कल का मतलब 1000, तो 2 सर्कल का मतलब 2000। ये कितने पंचभुज हैं? 4, इसका मतलब ये 400 है। और ये बच्चों स्टार है 3, तो इसका मतलब ये 30 है, इनका मतलब दहाई था। और ये बच्चों इकाई है 3, मतलब 3, तो इनको आपको जोड़ना है, बॉक्स में भरना है, जो 2 4 3 3, और फिर इनको एक साथ लिखना है 2433। तो सैकड़े वाला, हजार वाला बच्चों हजार के बॉक्स में आएगा, लाल वाले जो पंचभुज है वो सैकड़ा वाले में आएंगे, और जो स्टार है वो दहाई में आएंगे, और जो ये वर्ग है वो इकाई में आएंगे। इसके बाद सबको जोड़कर लिखना है। इसी तरह बच्चों ये गोले 3 है, तो ये इधर वाले में आ जाएगा। ये पंचभुज 2 है, तो 2 इधर आ जाएगा। ये बच्चों दहाई है 4 आ जाएगा, और इकाई में 3 है तो 3 आ जाएगा। अब सबको जोड़ के लिखेंगे तो बन जाएगा 3243। अगला है बच्चों सर्कल है 1, तो इसका मतलब 1 लिखना है। पंचभुज है 3, तो 3 लिखना है। स्टार है 2, तो 2 लिखना है। और इकाई है ये 2, तो 2 लिखना है। ये बन जाएगा 1322। आगे चलते हैं बच्चों। सर्कल है नीले 4, तो हजार वाले में 4 आ जाएगा। ये बच्चों 4 है तो 4 आ जाएगा। ये 1 है बच्चों, तो 1 आ जाएगा, इकाई वाले में 4 आएंगे। ये बन जाएगा बच्चों 4414। सर्कल है बच्चों 5, तो 5 इधर आ जाएगा। पंचभुज 2 है, 2 आ जाएंगे। स्टार है 3, तो 3 आ जाएंगे, और ये इकाई में 2 आ जाएंगे। बन जाएगा 5232। आगे बच्चों 3 सर्कल हैं, इसका मतलब 3000, हजार वाले में 3 आ जाएगा। पंचभुज 1 है, तो 1 आ जाएगा सैकड़ा। और ये स्टार है 2, तो दहाई में 2 आ जाएगा। इकाइयां बच्चों 6 हैं, तो 6 आ जाएगा। ये बन जाएगा 3126। इन चारों को जोड़कर आपको लास्ट वाले बॉक्स में लिखना है। सर्कल है बच्चों 6, तो 6 आ जाएगा। फिर पंचभुज है 5, 2 है स्टार, 1 है इकाई, 6521। अगला बच्चों सर्कल 3 है, पंचभुज 3 है, 2 बच्चों स्टार हैं, और 4 इकाई है, 3324। सर्कल 5 है, तो 5 आ जाएगा बच्चों। स्टार, ये पंचभुज 7 है, तो आपको 7 लिखना है यहाँ पर। स्टार 1 है, दहाई के स्थान पर 1 लिखेंगे। इकाई नहीं है बच्चों, तो इकाई की जगह हम 0 लिखेंगे। यहाँ पर इकाई यानी इस तरह के स्क्वायर नहीं दिए हुए हैं, तो उसकी जगह हम 0 लिख देंगे। बन जाएगा 5710। अगला बच्चों सर्कल 1 है, पंचभुज 4 है, दहाइयां भी 4 है, और इकाई 1 है, 1441। तो ये वर्कशीट बच्चों कंप्लीट हो रही है। तो बच्चों एक ही वीडियो में हम आपका सारा मैथ का होमवर्क कंप्लीट कराएंगे, आप 1 बाय 1 कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, अब हम भिन्न करेंगे। तो ये देखिए बच्चों, सर्कल बना हुआ है, इसके 4 भाग किए हुए, एक भाग में रंग किया हुआ है। तो जिसको रंग किया होता है उसको बोलते हैं छायांकित भाग। ठीक है, तो जो जितने कुल डब्बे होते हैं वो तो हमें नीचे लिखने होते हैं। तो 1 2 3 4 तो कुल डब्बे हैं। अब छायांकित भाग यानी रंग किए हुए कितने हैं? 1, तो ऊपर लिखना है। और ऊपर वाले को बच्चों कहते हैं अंश, और नीचे वाले को कहते हैं हर। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। कुल भाग, छायांकित भाग, भिन्न, फिर अंश बनाना है, फिर हर। कुल भाग होते हैं जो हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, कुल भाग हम कहाँ लिखेंगे? नीचे। और छायांकित भाग लिखेंगे ऊपर। और इसकी भिन्न बन गई बच्चों 1/4। अंश कौन सा है? ऊपर वाला। और हर कौन सा है? नीचे वाला। अगला सवाल बच्चों ऐसे है, कुल बराबर भाग 12,
वो हम नीचे लिखेंगे, और छायांकित भाग 5 है वो हम ऊपर लिखेंगे। अब ये भिन्न बन गई है, 5/12 हमने यहाँ लिख दिया है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं अंश। तो अंश वाले बॉक्स में आप ऊपर वाला हिस्सा लिखोगे और हर वाले में 12 नीचे लिखोगे, ठीक है। अब इसी तरह नीचे है 8 कुल भाग है वो नीचे लिखेंगे, छायांकित भाग 6 है वो ऊपर लिखेंगे, अंश ऊपर वाला भाग है और हर नीचे वाला भाग है। इसी तरह बच्चों अगला है कुल बराबर भाग 5 नीचे लिखेंगे और जो छायांकित भाग है वो ऊपर लिखेंगे। ऊपर वाले भाग को कहते हैं अंश और नीचे वाले भाग को कहते हैं हर। तो आपको इस तरह से फिल करना है। अब बच्चों देखो यहाँ पर भिन्न तो दी हुई है ना, हमें कुल बराबर भाग दिया है ना छायांकित भाग दिया है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो तो कुल छायांकित वाले बॉक्स में आएगा, और जो नीचे वाला होता है वो बराबर जितने उसके भाग किए हुए वहां आएगा, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। इसी तरह बच्चों यहाँ पर हमें अंश और हर दे रखा है, ना भिन्न दे रखी है ना छायांकित भाग दे रखे है। तो जो बच्चों इसका ये वाला हिस्सा होता है हर, वो तो नीचे लिखते हैं और अंश ऊपर लिखते हैं, भिन्न बन गई। अब देखो जो कुल भाग होते हैं वो तो हम इस बॉक्स में डालते हैं और जो छायांकित भाग होते हैं वो इस बॉक्स में डालते हैं। ऊपर लिखा हुआ है बच्चों, देखिए कुल बराबर भाग, छायांकित भाग सब लिखा हुआ है आपको। अब लास्ट है बच्चों इसका अंश और हर दे रखा है। तो जो 7 है बच्चों वो तो अंश है ऊपर लिखेंगे, और जो 10 है वो हर है नीचे लिखेंगे। अब अंश और हर मिल गया। जो नीचे वाला 10 है वो कुल भाग है और जो ऊपर वाला है वो छायांकित भाग है, तो यहाँ लिखेंगे। अब बच्चों तीसरी वर्कशीट करते हैं, जोड़ घटाव है। रमेश के खाते में 7,438 रुपए हैं, उसने इसमें से 2,850 रुपए निकाल लिए। तो बचाओ अब उसके पास कितने रुपए बचे। तो बच्चों रमेश के खाते में कितने पैसे थे, खाते में पैसे थे 7,438, निकाले कितने 2,850। तो जब हम निकालते हैं तो उसका घटाव हो जाएगा, 8 में 0 गया तो 8। अब 3 में से 5 तो घटता नहीं है बच्चों, तो इधर हम हासिल दे देंगे, ये हो जाएगा 13। अब 13 में 5 घटाएंगे तो बचेगा 8। अब इधर कितना रह गया बच्चों, 4 में से 1 इधर दे दिया तो 3 रह गया था। अब 3 में से 8 नहीं घटते तो फिर 7 में से हम 1 ले लेंगे, ये हो गया 13 में से 8 घटाए 5। अब 7 की जगह क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 7 का हमने 1 इधर दे दिया। अब 6 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 4। अगला है बच्चों एक नगर में 15,348 तो पुरुष है और 12,874 महिलाएं हैं, तो उस नगर की कुल जनसंख्या बतानी है। कुल का मतलब बच्चों जोड़ होता है, ठीक है। तो इनको आपको जोड़ना है। 8 और 4 12 होते हैं बच्चों, एक हासिल दी। 7 और 4 11 और एक हासिल का 12, फिर एक हासिल दी। 8 और 3 11 और एक फिर हासिल आ जाएगी 12 नीचे, दो नीचे आएगा, एक हासिल में जाएगा, ठीक है। 5 और 2 7 और एक हासिल का हो गया 8, एक और एक 2। तो टोटल जनसंख्या कितनी होगी 28,222। अगला है बच्चों तीसरा सवाल, पल्स पोलियो के प्रथम चरण में 28,546 बच्चों को दवा पिलाई और दूसरे चरण में 26,968 बच्चों को दवाई पिलाई। तो कुल कितने बच्चों को पिलाई दोनों चरणों में, तो कुल आया है तो बच्चों जोड़ आएगा। अब प्रथम चरण में दवाई पिलाई 28,546, द्वितीय चरण में दवाई पिलाई 26,968, कुल दवा पिलाई बच्चों तो जोड़ना है। 8 और 6 होते हैं बच्चों 14, 14 का 4 नीचे लिखेंगे एक हासिल, 6 और 4 10 और एक हासिल का 11, फिर एक नीचे लिखेंगे एक हासिल में देंगे 9 और 5 14 और एक हासिल का 15, फिर एक हासिल दे देंगे बच्चों 8 6 14 और हासिल का एक 15, फिर एक हासिल दे देंगे 2 और 2 4 और एक 5। ये हो गया बच्चों टोटल बच्चों को दवाई पिलाई 55,514। अब बच्चों सवाल है देवनागरी गिनती का। तो 5वीं में आपने देवनागरी गिनती सीख रखी है, तो हमें इसमें क्या करना है जोड़ घटाव करना है। मोहन के पास 7,040 रुपए हैं, इसमें से उसने 3,504 रुपए का सामान खरीद लिया। बताओ उसके पास कितने रुपए बचे है, तो बच्चों घटाव आएगा, ठीक है। अब घटाव कर देते हैं, 7,040 में से 3,504 रुपए, ठीक है। अब 10 में से 0 में 4 नहीं जाता तो हासिल लेंगे। अब हासिल ही तो इधर तो हो गया बच्चों 10, अब 10 में से 4 गया तो 6, इधर बच्चों 4 में से 1 इधर दे दिया तो कितना रह गया 3, 3 में से 3 घटाया तो 3 में से 0 घटाई तो 3। अब बच्चों फिर 0 में से 5 नहीं करते तो इधर हासिल देंगे, ये तो हो गया 10, 10 में 5 गया तो 5, और बच्चों 7 में से 1 इधर दे दिया तो कितने रह गए 6,
6 में से 3 घटाया तो 3। अब बच्चों अगला प्रश्न भी देवनागरी का है। सुशीला बाजार से एक अलमारी खरीदती है 6,550 रुपए की और एक कूलर खरीदती है 2,765 रुपए में। तो बताओ उसने कुल कितने रुपए खर्च किए, कुल लाया है। तो बच्चों जोड़ आ जाएगा। ठीक है, अब जोड़ते हैं। 0 और 5 5 हो गया बच्चों। 5 और 6 11 का एक हासिल में दिया। 5 और 1 6, 6 और 7 बच्चों 13 होता है। 13 का 3 नीचे लिखेंगे, एक हासिल में देंगे। 6 और 2 8 और 1 9। अगला सवाल है, रामू कुमार ने दीपावली पर पहले दिन 1500 दीपक और दूसरे दिन 1250 दीपक बेचे। यदि शुरुआत में उसके पास 5000 रुपए दीपक थे तो बताओ अब उसके पास कितने दीपक बचे। बच्चों पहले दिन दीपक बेचे 1500, दूसरे दिन बेचे 1250। तो इसको जोड़ लेंगे पहले। 0 का 0 आ जाएगा बच्चों, 5 का 5 आएगा, 7 5 और 2 7 हो गया, 1 और 1 2। अब 2 दिन में उसने 2750 दीपक खरीदे और उसके पास कुल दीपक कितने थे 5000। अब 5000 में से आपको 2750 घटाना है। जब घटाएंगे 0 में से 0 तो 0। अब 0 में से 5 तो घटता नहीं है तो हासिल देंगे। ठीक है, 10 में 5 गया तो 5, इधर रह गया 9। अब 9 में से 7 2। अब 5 में से इधर दिया था बच्चों 0 को तो यहाँ तो 4 रह गया, 4 में से 2 घटाया तो 2। अब बच्चों अगली वर्कशीट पे चलते हैं। अब हम करेंगे बच्चों क्षेत्रफल, वर्ग और आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों लंबाई गुना चौड़ाई। हमें लंबाई भी दी होती है, चौड़ाई भी दी होती है। हमें क्या करना है, सिर्फ इनका गुना करना है और इसका सूत्र लिखना है। तो बच्चों पहला वर्ग है। वर्ग के देखो चारों भुजाएं समान होती है। एक 5 है, दूसरी भी 5 होगी, तीसरी भी 5, चौथी भी 5। तो इसकी लंबाई, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। मैंने आपको ऊपर बताया बच्चों, देखिए यहाँ पर। अब आपको इनका क्षेत्रफल निकालना है। 5 गुना 5 तो हो गया 25 वर्ग मीटर। अब दूसरा सवाल हमें करना है, ये आयत है। तो बच्चों आयत की जो आमने सामने भुजा वो समान होती है, जबकि वर्ग में तो चारों एक जैसी होती है, लेकिन आयत में आमने सामने ये 10 तो ये भी 10, ये 6 तो ये भी 6। तो हमें एक एक बार लेना है। ठीक है, एक लंबाई लेनी है, एक चौड़ाई लेनी है। तो इसका क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब एक हमने लंबाई ले ली, एक चौड़ाई ले ली। 10 गुना 6 तो हो गया 60 मीटर। अगला सवाल है बच्चों, आयत है, ये भी आमने सामने भुजा बराबर है। सामने 110 है तो नीचे भी 110 है, इधर 70 है तो इधर भी 70 है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, एक तो आपको लंबाई लेनी है 110 लेना है और एक आपको 70 लेना है, यानी चौड़ाई लेनी है। अब दोनों का गुना करेंगे तो आ जाएगा 7700 मीटर। नीचे दी गई आयताकार माप वाली आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ आयत दिया हुआ, बना के तो नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें उसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ सूत्र लगाना है। क्षेत्रफल है इसका लंबाई गुना चौड़ाई। अब 48 सेमी को 42 सेमी से गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 2016 सेमी। अब देखो बच्चों, सेमी आप इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सेमी और मीटर को, जब सेमी को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो भाग देना होता है। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, सेमी को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आएगा, भाग आएगा 20 मीटर और 16 सेमी। तो से भाग करना है। अब इसी तरह लंबाई दे रखी है बच्चों 30 सेमी और चौड़ाई दे रखी है 25 सेमी। सूत्र लगाएंगे, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 30 का किससे गुना करेंगे, 25 से। आ जाएगा 750 सेमी। आप चाहो तो 7 मीटर 50 सेमी भी लिख सकते हैं। अगला सवाल है, एक वर्गाकार वर्ग बच्चों ये होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, अब इसकी जो रुमाल है, रुमाल के चारों तरफ गोटा लगाया, लैस लगाते हैं ना। अब चारों तरफ लैस लगी है हमारी 60 सेमी। गोटा कितना लगा है, 60 सेमी। चारों का तो बता दिया, लेकिन हमें एक का निकालना है। और जब इसका चारों का आता है तो वो परिमाप कहलाता है। तो इसका जो परिमाप है, चारों तरफ गोटा कितना लगा है, 60 सेमी। अब आपको यहाँ लिखा है कि रुमाल की एक भुजा की लंबाई निकालनी है और रुमाल की एक भुजा की लंबाई निकालनी है तो भाग करोगे 4 से। इसकी कितनी भुजा आती है, 1 2 3 4। तो 60 का किससे भाग कर दिया, 4 से, तो आया हमारा 15 सेमी। अब आपको एक और काम करना है, रुमाल का क्षेत्रफल भी निकालना है। और रुमाल का क्षेत्रफल का सूत्र हमने शुरू में पढ़ा था, क्या था, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आपको क्या करना है, लंबाई गुना चौड़ाई लेनी है। तो एक आपको 2 बार 15 15 से करना है गुना। ठीक है, एक ये 15, इसकी 15 आई, इसकी भी 15 निकली, इसकी भी 15 निकली और इसकी भी 15 निकली है। अब आपको एक तो लंबाई लेनी है, एक चौड़ाई लेनी है, दोनों लेंगे तो देखो चारों तरफ 15 15 ही है।
तो 15 को 15 से गुना करेंगे तो आएगा 225 सेमी, यानी 2 मीटर 25 सेमी। अगला है बच्चों सब वर्कशीट। एक कक्षा में छात्रों से जब उनका जेब खर्च रुपए में पूछा गया तो उत्तर इस प्रकार मिला। जैसे आपको बच्चों पॉकेट मनी मिलती है, जेब खर्ची मिलती है, किसी को 10 रुपए, किसी को 20 रुपए, तो किसी को बच्चों यहाँ 2 रुपए मिल रहे हैं, किसी को 5 रुपए, किसी को 7 रुपए, किसी को 5 रुपए। अब बच्चों आपने 5th क्लास में देखा होगा, टैली मार्क सिखाए गए होंगे आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिन बच्चों को 2 रुपए मिलते हैं उनको छांटना है। कितने बच्चों को 2 रुपए मिलती है उतने बच्चे छांटने। एक बच्चा, 2 बच्चा, और बच्चों ये तीसरा बच्चा आ गया, और ये चौथा बच्चा, और ये 5वां, ठीक है। 2 रुपए कितने बच्चों को मिलते हैं? 5 बच्चों को। तो 5 टेढ़ी चिन्ह में ऐसे लिखते हैं, 1 2 3 4। जैसे ही 5वां आ जाता है तो इस टेढ़ी लाइन लगा देते हैं और इसको अंकों में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये हमने लिख रखे हैं यहाँ। अब बच्चों देखिए 4 रुपए किनको मिलते हैं? 4 रुपए मिलते हैं बच्चों एक बच्चे को, 2 बच्चे को, ये बच्चों आ गया 3 बच्चों को, और 4 बच्चों को। 4 बच्चों को मिलता है तो हमने 4 सीधा ही लिख दिया, 1 2 3 4। 4 तक तो आपको ऐसे ही लिखना है। जैसे ही 5वां हो तो आपको टेढ़ी लाइन लगानी है, तो 4 को सीधा लिखना है आपको। 5 रुपए बच्चों 6 बच्चों को मिलता है, आप ऊपर से भी देख सकते हैं। और 7 रुपए, 7 मैंने यहाँ लिख दिया है। 7 रुपए बच्चों 8 बच्चों को मिलते हैं। अब आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि 5 रुपए जेब खर्च वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो बच्चों 5 रुपए वाले जेब खर्ची वाले बच्चे 6 हैं। यहाँ देखिए बच्चों, ये 5 रुपए कितने बच्चों को मिल रहे हैं? 6 बच्चों को। अब 10 रुपए कितने बच्चों को मिलते हैं? बच्चों 10 हमें ऊपर देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो सारणी थी उसमें 10 रुपए नहीं दिए हुए थे। तो बच्चों एक 10 रुपए ये, और ये कि ये 2 बच्चों को 10 रुपए मिलते हैं। अब बच्चों अगला प्रश्न है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो आपको गिनने पड़ेंगे कितने छात्र हैं। तो आप गिनोगे तो कुल बच्चे आएंगे 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, और ये 7 हो गया 25। तो क्लास में कितने बच्चे हैं? 25 बच्चे। अब बच्चों एक फिर वो सारणी दे रखी है, तो यहाँ पर इधर तो अंक दे रखे हैं। किस बच्चे को 2 नंबर, कितने बच्चों को 2 नंबर मिले, कितनों को 3 मिले, कितनों को 4 और कितनों को 5। ये टेली चिन्ह है। और इधर छात्र संख्या है, तो आपको किसकी टेली चिन्ह बनाना है? छात्रों की, ठीक है। सबसे ज्यादा छात्रों के प्राप्तांक क्या है? तो सबसे ज्यादा छात्रों के बच्चों प्राप्तांक है 3, क्योंकि 5 बच्चों के बच्चों जो नंबर आए हैं वो 3 आए हैं। 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बच्चों 4 है। अब बताना है 4 या अधिक अंक लाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 4 4 नंबर कितने बच्चों के आए हैं बच्चों? 3 के। और 5 कितनों के आए हैं? 2 के। तो टोटल कितने हो गए? 5 बच्चे, 5 छात्र आएगा यहाँ पे। तो 5 छात्रों के 4 या उससे अधिक अंक आए हैं। अगला बच्चों फिर आपको करना है दंडालेख और चित्रालेख की पहचान करना। तो बच्चों ये भी आपने 5th क्लास में सीखा होगा। तो यहाँ पर एक दंडालेख बनाना है। वाहन दे रखे हैं, यानी मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, जीप, साइकिल। अब संख्या कितनी है? मोटरसाइकिल की 14 है, स्कूटर की कितनी है? 8, कार की 4 है, जीप 2 है, साइकिल कितनी है? 10। सबसे पहले तो आपको ये दंडालेख पूरा करना है, ठीक है। अब मोटरसाइकिल कितने थे? 14 थे, तो आपको इधर तक 14 ले जाने हैं, ठीक है। इधर 14 नंबर तक लेके जाना है और उसको फिर ऐसे कलर कर देना है। एक तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, बाकी हमें फिल करना है, ठीक है। इसी सारणी में स्कूटर बतानी है कितनी है? 8 है, तो आपको कहाँ तक लेके जाना है? 8 तक। और स्कूटर के सामने वाला ही लेके जाना है आपको, ऊपर बॉक्स। अब बच्चों कार आएंगी 4, तो 4 तक लेके जाना है। इसी तरह बच्चों जीप 2 है, तो 2 तक लेके जाना है। ये नंबर दिए हुए बच्चों आपको, जहां तक आपको लेके जाना है। अब साइकिल कितनी है बच्चों? साइकिल 10 है। आप सारणी में देखिए साइकिल कितनी है? 10 है, तो आपको कहाँ तक लेके जाना है? 10 तक। और 10 तक लाके इसको फिल कर देना है पूरे लंबाई में, ठीक है। अब आपको प्रश्नों के उत्तर देने की सबसे अधिक संख्या
किस वाहन की है, तो सबसे ज्यादा बच्चों कौन से वाहन है, मोटरसाइकिल। कितने हैं, 14, बाकी सब कम कम है। 4 पहिया वाहनों की कुल संख्या कितनी है, तो 4 पहियों वाले वाहन कौन से है, तो बच्चों ये देखिए मोटरसाइकिल, स्कूटर और साइकिल, इनके तो 2-2 पहिए होते हैं, लेकिन कार और जीप के 4 पहिए होते हैं। तो 4 पहिए वाले कितने हैं, 2 साधन है, एक तो कार है और एक जीप है। तो इसके साथ ही आपका आज का मैथ का होमवर्क कंप्लीट होता है। बच्चों हमने तीनों सब्जेक्ट के होमवर्क कंप्लीट कर लिए हैं। आप आराम से धीरे धीरे याद करके सारा काम करिएगा, जब आप स्कूल जाए तो आप टीचर जी को फटाफट बता सकें। तो इसके साथ ही वीडियो को लाइक या शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह से हम आपके लिए वीडियोस लाते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।